मुझे पता है कि तुम्हारे घर के बहुत चुनिंदा लोग जिनसे तुम्हें बड़ी ख्वाहिश रहती है कि जिस तरह वो तुम्हारा साथ हर जगह देते हैं उसी तरह वो तुम्हारा साथ इन सत्संग में और इन जाप मालाओं में, इन सब में भी दे। परंतु उनके मुख से निकलने वाले कुछ शब्द तुम्हें बहुत दुख पहुंचाते हैं, जो वो मेरे लिए या किसी गुरु के लिए कहते हैं। एक बात कहूँ तुमसे, ऐसी परिस्थिति में ना तुम ही वर्तमान में 2 कदम पीछे ले लो। तुम उन्हें बुलाओ ही मत या उनसे कहो ही मत कि वो किसी सत्संग में जाए। ना सत्संग की, ना किसी गुरु की, ना किसी और ऐसी धार्मिक चीज़ों की बात होगी और ना ही उनके मुख से किसी भी गुरु के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए अपशब्द निकलेगा। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सुन ही कौन रहा है, कुछ भी बोल दिया जाए। पर याद रखो, हर शब्द जो मुंह से निकल रहा है ना, वो भी एक कर्म है। वो एक बहुत बड़ा कर्म है और हर कर्म का फल मिलता है। जो कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है ना, वो भी परमात्मा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ध्यान रखो, उन्हें मत करने दो ऐसा कोई काम, इसलिए उनसे उन विषयों का जिक्र ही मत करो जिसमें बेहद सम्माननीय, आदरणीय लोगों का उनके मुख से बुराई होता सुनना पड़े। अगर आजीवन तुम्हें रिश्ता रखना है ना, अभी जो तुम्हारे नए नए मित्र बने हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने लोगों से भी, तो ऐसी परिस्थिति मत आने दो कि कभी खूब बात हो और कभी बात ही नहीं हो रहा है। बीच का रखो, प्रेम करो, जब ज़रूरत हो एकदम खड़े रहो चट्टान बनकर, लेकिन बहुत ज़्यादा जीवन में घुसो मत, रोक टोक मत करो, सलाह मत दो। कभी कभी वो अपनी बातें तुमसे कहे ना, तो उसमें तुमने ये सही किया और ये गलत किया ये सब बताओ मत, बस चुपचाप सुनो और कुछ मत करो। और सबसे बड़ी बात कि अगर सच में आजीवन रिश्ते निभाना है तो ईमानदार रहो, उससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारा एक नया ही मित्र जो एकदम से, जिससे तुम्हारी बातचीत बंद हो गई है, वो पुनः तुम्हारे जीवन में आएगा और अब घनिष्ठता से तुम सबकी मित्रता होगी और सब पहले से अब बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे काम करने का भी मौका मिलेगा और कई सारी चीज़ें सीख भी पाओगे। अब पहले वाली बात नहीं, अब पहले से बहुत अलग, बहुत सुंदर। तुम्हारे घर पर जो पुराने खिलौने पड़े हुए हैं ना, उन्हें तुम धो कर अच्छे से रख दो। मुझे पता है वो खिलौने तुम किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि उससे तुम्हारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और मेरा भी यही मानना है कि अगर कोई चीज़ इतनी जान से ज़्यादा प्रिय हो ना, तो चलो रख लो। जो चीज़ तुम्हें खुशी दे वो कर लो। मैं भी तो हर कुछ तुम्हें खुशी मिले इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन उसे साफ करके रखो। गंदे पड़े हुए अच्छे नहीं लगते, साफ से धो लो और फिर धोकर तरीके से अच्छे से रखो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाले 3 से 4 महीनों में तुम्हारी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। देवी लक्ष्मी की बहुत 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 कृपा होगी, पर उसे सम्मान से संभाल कर रखना। तुम्हारे माध्यम से कमाए गए 1 पैसा, 1 रुपया भी गलत चीज़ में, तुम्हारी जानकारी में, तुम्हारी इच्छा से कभी नहीं जाना चाहिए। तुम ये जान लो, गलत जगह पर कभी भी पैसे मत लगाना। ध्यान रखना। खुश रहो।